सुना भी होगा या कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। इस टॉपिक का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या क्या देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या क्या नहीं देखना चाहिए नहीं करने के लिए। तो इस बारे में हम लोग बात करें इस टॉपिक के एक्सपर्ट से सौरभ शर्मा। तो सौरभ जी ये बताइए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग बेसिकली MLM बोलते हैं ओके। और ये एडवर्टाइजमेंट पे बेस होता है। प्रोडक्ट भी हमें सेल कराने होते हैं, प्रोडक्ट सेल करवाएंगे तो उसका आपको कुछ कमीशन मिलता होगा, ठीक है। तो सौरभ जी ये बताइए आपको इस फील्ड में लगभग कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं। आपके अंदर लगभग कितने लोग वर्क कर रहे हैं? 70 लोग। 70 लोग। और इसमें अभी तक आपने कितना अर्न किया? अप्रोक्सीमेटली 30,000 जितना, ठीक है। सर ये बताइए, मैंने एक चीज में सुना था बहुत पहले, समथिंग गोले पे गोला, गोले के नीचे दो गोला करके कुछ था, एक कॉन्सेप्ट था, मुझे क्लियर नहीं है क्या होता है वो। हर कंपनी का अलग अलग अपना बताने का तरीका होता है, समझ लो। लेकिन ये है कि इसमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। अपने टीम जितनी ज्यादा टीम होगी सेल करेगी, अपने लिए करेगी वो, लेकिन काम हमारे लिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इसमें कुछ लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग करके भी समथिंग होता है। ये हर कंपनी के अलग अलग लेग्स होते हैं। लेकिन हम जिस कंपनी में हैं, सेल शॉप में, तो उसमें 2 लेग चलते हैं, राइट और लेफ्ट। इस पे काम होता है। तो जैसे आपकी लेफ्ट लेग है, उनके नीचे 2 लोग आएंगे, उनके राइट लेफ्ट, उनके नीचे राइट, तो एक पूरी हायरार्की बन जाएगी। तो आपको ज्यादा पता है जी यार, मैंने भी थोड़ा बहुत इसके हमें नॉलेज लिया था। सही। तो सर ये बताइए, हमें ज्वाइन करने से पहले MLM क्या दे रहे थे? क्योंकि मोस्टली मार्केट में कई से डुप्लीकेट जाली कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या दे रहे हैं? इंडिया में 15,000 ज्यादा MLM कंपनीज हैं और उसमें हमें 80% तो फ्रॉड में ही है। हमें MLM ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए कि वो लीगल है या इलीगल है, देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, IRDA से अप्रूव होनी चाहिए। तो मतलब MLM भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है? हां, अप्रूव होती है। वो अगर वो है तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, पेमेंट उसका पे आउट कैसा है, ठीक है। पेआउट मतलब होता क्या है? पेमेंट जैसे कि हर कंपनी पैसे अलग अलग वे से देती है कि हम वो बताती नहीं, कुछ कंपनी होती बताती नहीं कि हम पेमेंट दे कैसे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कब कब दे रहे हैं। मतलब पेमेंट किसको? एम्प्लॉयज को, अपने जो जिससे कमीशन मिलता है। कुछ कंपनी होती है 1 साल पे, 1 ईयर पे देती हैं, कुछ देती हैं 1 महीने पे, या कुछ 6 महीने में देती हैं। तो अगर जितनी जल्दी वो पेमेंट मिल जा रहा है वो कंपनी बेहतर है। अगर हफ्ते में पेमेंट हो रहा है, वीकली अगर चेक आ रही है आपकी, तो वो MLM कंपनी सही है। तो वीकली भी लोग चेक करवाते हैं। अगर वीकली देते हैं कुछ लोग हैं, कुछ कंपनी, और वही अच्छी मानी जाती है कि जितने जल्दी पैसा मिल जाए आपको। वीकली, मंथली, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट इनके कई सारे रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं। ठीक है। ये बताइए सौरभ जी, ये एनवायरनमेंट क्या, मतलब कोई भी चाहे ज्वाइन कर ले, इसमें कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है? सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। कुछ कंपनी बिना ट्रेनिंग ही काम करती हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग देती हैं, क्योंकि सीखने और सिखाने का बिजनेस होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा सीख पाएंगे हम लोग उतना सिखा पाएंगे। तो इसलिए अगर सिखा रही है कंपनी, MBA वाली ट्रेनिंग दे रही है, अगर कुछ कंपनी होती है जो MBA वाली ट्रेनिंग देती हैं, अगर सीख रहे हैं तो हमें ज्यादा बेहतर है, वो कंपनी अच्छी है। जितना बच्चे चाहिए उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे लोग, इसीलिए तो ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कराए तो वो कंपनी बेहतर होती है। तो अभी तक आप कभी ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए हैं? अरे मैं तो हर बार जाता हूं। जो सेक्शन देती है हर हफ्ते में एक ट्रेनिंग देती है, हर वीक में एक ट्रेनिंग अटेंड देती है शुक्रवार को। अप्रॉक्स 1 ईयर में आपने कितने सारे ट्रेनिंग अटेंड कर चुके होंगे? हां। तो सर जी ये बताइए, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था? क्या सब एकदम हाई पोस्ट पे थे या किसी ने सबसे डाउन स्टार्ट किया था? ज्यादातर तो 80% लगभग तो इसमें बहुत ही लो लेवल से इधर स्ट्रैप कुछ नहीं उनके पास का। उन्होंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि MLM में बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है कि इसमें तुरंत मिल जाएगा पैसा। बहुत कंपनी होती है कि आप ज्वाइन हो जाइए और पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको काम करना पड़ता है, रेगुलर काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। काम करना पड़ेगा, उसी का पैसा मिलता है। और आपने बताया जैसे आपके अंदर 70 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, उसमें से कितने लोग एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग कंटीन्यूअसली कर रहे हैं? 20 से 30 लोग हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग सीख रहे हैं और कुछ लोग मतलब अप्रॉक्स 40 to 50% लोग वर्क करते हैं, और सबके साथ सेम फॉलो होता है। सबके साथ लोगों की टीम अलग अलग होती है, एवरेज कुछ है कितने परसेंट लगभग सबके साथ काम करते हैं, मतलब आप नहीं समझ पा रहे? मतलब जैसे आपके साथ अप्रॉक्स 40-50% लोग कंटीन्यूअसली काम कर रहे हैं, मतलब जो बाकी लोग जैसे आपने किसी और को हायर किया, जो आपके सीनियर है, उनके भी अप्रॉक्स कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि हर काम हर कोई कर नहीं सकता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट ले लेते हैं और घर में बैठ जाते हैं, अब वो सेल नहीं कर पाते हैं। कोई और अदर रीजन होगा, उनको कुछ और करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा, सब वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर क्या करना है, क्या पूछ रहे हो?
सर मैं बस यही पूछा था कि मतलब उसके अंदर कितने लोग कितने परसेंट लगभग काम करते हैं, कोई एवरेज परसेंटेज फिक्स है वर्क करने वाले? हर किसी का टारगेट होता है, मतलब अब कंपनी टारगेट देती है, टारगेट में से अगर कंपनी है तो वो भी अच्छी है, ठीक है, कि अगर हमें एक टारगेट पे काम करना है, उस टारगेट पे काम कर लिया, उसके बाद रॉयल्टी इनकम फिक्स कर दी जाती है, तो हर बंदे को वो करना पड़ता है। मैंने रॉयल्टी इनकम क्या होती है, समथिंग आप कुछ एक्सप्लेन करें? रॉयल्टी इनकम बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रॉयल्टी इनकम कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने की इनकम जो होती है। जैसे हम जब तक काम कर रहे हैं किसी बिजनेस में, हम काम कर रहे हैं, हमें तो पैसा मिल रहा है, पर हमारे जाने के बाद या हमें कुछ हो जाता है तो हमें परिवार को जो मिलता है, मतलब आपके जो कंपनी के साथ वर्क करते हैं एमएलएम के साथ, अगर उनको कुछ हो भी जाता है तो उनकी फैमिली को पैसे मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम चलता रहता है, मतलब उनकी जो टीम वर्क है वो टीम काम करती है, इसलिए फ्री का पैसा नहीं मिलता है। फ्री मतलब वर्किंग का पैसा मिलता है, हर जगह काम करेंगे तभी कुछ मिलेगा। इसीलिए हम लोग सिखाते हैं, पहले बिजनेस में आने के बाद सिखा देते हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे पर हमारा बिजनेस चलता रहे। आप ये बताइए, आपने मे बी एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा पहले? जरूर सुना है। तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं मैं कर नहीं रहा हूँ या करता नहीं हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं भी लिंक शेयर करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। तो बहुत लोग हैं इंडिया में जो एजुकेटेड नहीं है, तो नेट सबको यूज करना नहीं आता है, नेटवर्क नेट नहीं यूज करना आता है, दूसरी इसकी वेबसाइट भी काम नहीं करना आता है, तो ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। और इससे जरूरी है एफिलिएट मार्केटिंग, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। पर चलिए इस टॉपिक के बाद हम लोग ब्रीफली इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं होपफुली बनाऊं नेक्स्ट वीडियो एमएलएम वर्सेस वो एफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो में अगर 10 लाइक हो गए तो मैं अगला वीडियो पक्का बनाऊंगा एमएलएम वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग का, उसके लिए वीडियो हमें देखते रहिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपने अभी तक में 70 लोगों को ज्वाइन किया, ठीक, आपने लगभग उनके साथ बहुत टाइम दिया। हाँ, टाइम भी दिया। अप्रॉक्स आपने 70 लोगों के साथ ज्वाइन किया, तो आप में से जैसे कितनों के घर जाते हैं तो कितने लोग मार जाते हैं, मतलब रेशियो लगभग कितना चलता है? रेशियो देखिए, हर काम तो कोई करता नहीं है, हाँ, है ना? तो अगर हम 10 लोग को बताते हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 लोग तो कंफर्म आते हैं, 2 लोग कंफर्म आते हैं, 2 लोग आते हैं, वो 3 बेस पे आते हैं। समझिए, पहला तो उनको बिजनेस अच्छा लगा होगा तो आ जाएंगे वो। दूसरी चीज, उनको अगर प्रोडक्ट जो हम दिखा रहे हैं, जो प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट उनको अच्छे लग रहे हैं, उनका रेट अच्छा है तो वो ले सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट की अगर बात आ गई तो मैं आपको सॉरी बीच में कट कर रहा हूं, मैं पूछना चाहूंगा जो आपके एमएलएम में प्रोडक्ट्स होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू मार्केट में प्रोडक्ट रहते हैं। हां, क्योंकि अभी मैंने जब सिस्टम में लिया था तो ऑनलाइन कोई और प्राइस था, मार्केट में और कोई प्राइस था। एमएलएम की प्रोडक्ट तो और ज्यादा महंगे होते हैं, ऑनलाइन से भी कई बार महंगे पड़ता है। एमएलएम प्रोडक्ट 400 500 2000 तक भी महंगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए बाहर से कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें सिर्फ पैसे देने के बाद प्रोडक्ट मिल जाता है। पर यहाँ पे क्या है, एमएलएम में हमें एक बिजनेस मिलता है, और ऊपर से यहाँ पैसा इसलिए भी ज्यादा कर देते हैं क्योंकि हमें टीम वर्क को पैसा देना भी होता है, कंपनी अपनी जेब से पैसा देगी नहीं। बस सर ये बताइए, जो इंसान मतलब आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, उसको सिंपल बस प्रोडक्ट लेना हो, उसको आगे बिजनेस को करना है, तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे? क्यों इसलिए कर सकता है कि अगर जो कंसल्टेंट है जो हम बता रहे हैं, वो अगर उससे मान गया, उससे फ्री हो गया, कि मतलब आज नहीं तो कल सबके दिन अच्छे होते हैं, मानते हैं कि अगर आज उनके पास पैसे हैं, अच्छे दिन हैं उनके, लेकिन उन्होंने यहाँ से लाइफ में वन टाइम प्रोसेसिंग कर ली, बाद में अगर उनको जरूरत पड़ती है पैसे की और अर्निंग करने की फ्यूचर में, तो वो कर सकते हैं कि उनको फिर लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट ले लिया है, आगे वो कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये कोई फिक्स तो नहीं प्रोडक्ट लेने के 1 महीने बाद से आपको आगे स्टार्ट करने की बात है, मतलब आपने आज प्रोडक्ट लिया, आपने लाइफ में कभी भी मतलब परचेज किया? ये कुछ कंपनी में होता है, हर कंपनी में नहीं होता है। ओके, मैं जिसमें हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी अदर कंपनीज में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बोलता। ओके, सही वैसे प्रमोशन करने अलाउड नहीं है, चल बड़ी हां ओके, कोई बात नहीं। वैसे प्रमोशन नहीं कर रहे थे, चलो मुझे जाने बस मैं एमएलएम के बारे में बता रहा हूँ कि लोग जो जिनके पास नेगेटिविटी करता है, वो लोग समझे इस चीज को, और एमएलएम आज नहीं तो कल ट्रेंड में आएगा, और इसके लिए लोग एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये असर ये बताइए, आप ट्रेंड की बात करते हैं, आप भी काफी प्रॉब्लम फेस करते हो, जैसे एक बार में तो कोई मानता नहीं है, आप इसे वेकअप कैसे करते हैं, उसको मतलब आगे मूव ऑन कैसे करते हैं उस प्रॉब्लम से? जैसे आप कईयों के घर जाते हैं, लोग डाइट मना करते थे नहीं करवाना, कई लोग उल्टा सीधा भी कई लोग कुछ बोल देते होंगे, कई लोग 1.5 महीना बाद भी बोल। सही बात है, देखिए हम अपनी बात में अगर हम ये हमारा बिजनेस तब भी सही है। जो लोग जैसे एक्वागार्ड का प्रचार करने आते हैं, कभी गेट पे आते हैं लोग, उनको भी लोग मना करते हैं, मैं तो बात नहीं हटा देता, तो आप ये कर लेते हैं, तो हमें सहना पड़ता है। उनको पता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आगे के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है, और करोड़ों का बिजनेस है तो ये तो सब तो झेलना पड़ेगा।
MLM है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, ऐसा नहीं आज नहीं तो कल तो मिलना ही है अगर हमारा नेटवर्क बन गया तो। वैसे आपने आज तक कईयों के घर के बिस्किट चाहे तो खूब उड़ाए होंगे। बहुत सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग जाते हैं घर पे और पानी चाहे तो मिलना ही मिलना है, खाना तो बाद में लाते हैं, है ना, तो उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पीते हैं और उसके बाद उन्हीं को समझाते हैं, तो समझाते हैं 2 घंटे, बस ये होता है 1-2 घंटा देने पड़ते हैं। अब भाई अगर हम ये सोचिए नौकरी में 8-8 घंटे दे सकते हैं, वो भी कितने के लिए 10-20 हजार रुपए के लिए, तो हम अगर लाखों करोड़ों के लिए 2 घंटे दे देते हैं तो कोई वेस्ट टाइम नहीं। और इसको सबसे अच्छी चीज जो युवा लोग हैं, जो आज के जो है नए लोग जैसे कहते हैं के लड़के, तो वो ये अच्छे से करेंगे कि उनका पार्ट टाइम जो बचता है पढ़ने के अलावा वो लोग घूमते हैं, अगर वो घूमे ना वेस्ट ना करें टाइम तो वो ये कर सकते हैं। सर मैं इसी बात बोलना चाहूंगा, मोस्टली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। अगर आज को मेरा कोई फ्रेंड या कोई भी जाके जैसे हमारे पेरेंट्स ने तो हमें सपोर्ट किया कि जो मन बेटा करो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तुझे अपना चैनल स्टार्ट करे, जा बेटा स्टार्ट कर ले, वेबसाइट स्टार्ट कर, जो मन वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, बस उनको मेरी लाइफ अच्छी चाहिए। बस कई लोग पेरेंट्स होते हैं जिसको उनको फोर्स होता है तुमको करना है तो यही करने से तुम करने जा। यहाँ पे ये होता है ना कि पेरेंट्स को अगर पता होता कि जो मेरा बेटा कर रहा है अच्छा होगा, अगर उनको पता अगर होता कि MLM अच्छा है तो वो पहले से ना कर रहे होते। जैसे कुछ उनकी मेंटालिटी अच्छी होती है कुछ पेरेंट्स की, जैसे तुमने चैनल अपना किया तो वो जानते हैं कि आज का ट्रेंड हो गया है, बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं तो वेबसाइट से कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुराने ख्यालात के होते हैं, मैं बुरा मत मानिएगा, जो कुछ लोग के पेरेंट्स होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, मेरे ही हैं, मुझे भी सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन आज मिल रहा है धीरे-धीरे, मतलब पैसे देखा कि हम बढ़ रहे हैं आगे तो बच्चा अच्छा काम कर रहा है और उसमें कोई खराबी नहीं है। इस बिजनेस में देखा जाए तो MLM में कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ा सा ये होता है कि झेलना पड़ता है, ना सुनने की आदत डालनी पड़ती है। ये बात कई पेरेंट्स जैसे डाइट ही मना करती है। जैसे मान मैं अपने एग्जांपल ले, मैं आज गया अपनी मम्मी के पास, मम्मी मुझे 10,000 तो ये प्रोडक्ट लेना है, MLM ज्वाइन करना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये प्राइस फिक्स नहीं है, अब घर वाले मना करते तो मैं उनको कैसे मना सकता हूँ, क्या मैं बोलूँ? देखिए अगर जो आपको बताने आया है वो जाके समझाएगा, बताएगा ये बिजनेस अच्छा है, ऐसा जैसे आपको अच्छा लगा, शुरुआत में किसी को अच्छा नहीं लगता है, अब थोड़ी दिन बाद आपको अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शुरुआत में मेरा भी साथ हुआ था ऐसा, तो हमारे जैसे अपलाइन जो थे हमें बताने आए तो उन्होंने ये समझाया मम्मी पापा को कि आप बस 2 महीने का टाइम दीजिए, आप इसके अंदर चेंजेस देखेंगे, मतलब पैसे नहीं देखेंगे लेकिन चेंजेस जरूर देखेंगे इसके अंदर। और ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा होता है, प्रोवाइड कराता है कि सिखाता है डीलिंग कैसे करनी है, बोलना है कैसे, तो ये सब सिखाता है। तो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए आप इस फील्ड में नहीं तो आगे जिस फील्ड में जाएंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं इस बात पे एग्री करता हूँ मैं भी, इसको मतलब काफी अप्रॉक्स हम लोग 4 इयर्स तो अप्रॉक्स होने वाले हैं ना, जानते हुए आराम से अप्रॉक्स मैं 9th से जानना आपको स्टार्ट किया था, 9th 10th 11th 12th काफी टाइम में 4 इयर्स में काफी सारे चेंजेस है। और मैं भी गारंटी दे सकता हूँ अगर और टाइम यहाँ पे रहे, भले इस फील्ड में ज्यादा सक्सेस ना कर पाए, वही किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उसको अपना बेस्ट दे पाएंगे, दे पाएंगे। और MLM में ये होता है कि हम लोग कहते हैं भिखारी बन जाएंगे। अरे भाई ये बताओ तुम 10,000 या 12,000 प्राइस फिक्स नहीं है, तुम दे दिए तो तुम भिखारी कैसे हो गए? तुम आप ही सोचिए कि जैसे मैं हूँ, मैंने 10,000 का सामान ले लिया तो अगर नेटवर्क बन गया, बिजनेस चल गया तो बन गया मैं करोड़पति, तो उससे ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर नहीं चला तो हम भिखारी थोड़ी ना बन गए। हम 10,000 मैं ये आप मान लो आपने इन्वेस्ट किया, 5,000 इन्वेस्ट किया, ये तो आपकी स्ट्रेंथ पे है कि आप कैसे खेल रहे हैं, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड है। मोस्टली मेरे को तो आप पता है इन्वेस्ट कभी करो, मैं जो अपने व्यू से बोला तो अगर आपको है उस लाइन में क्रेज है और आपको समझ में, आपको चीजें समझ में आ रही, ये नहीं कि बस आपने 2 लोगों से सुना हाँ भैया को करना उछल के चले गए, तो ऐसे पता करिए, पहले पता करिए, क्योंकि मुझे भी जब किसी ने बताया था तो मैं भी 3 महीने 4 महीने लगाया था उसको, पता किया था, ठोक बजा के पता करिए क्या होता है, नेट पे सर्च करिए, रेटिंग देखिए किस कंपनी की क्या है। और मैं प्रमोशन की बात मैं कर नहीं रहा, लेकिन मैं जिस कंपनी में हूँ सेफ शॉप में, इंडिया की रेटिंग में सबसे बेस्ट रेटिंग वही है और 2 लाख रुपए हफ्ते का वो देती है डायमंड डिप्लोमा हमारे। तो अगर आप पता करना चाहते हो यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। अब डायमंड में बता दूं क्या होती है, डायमंड एक स्केल हमारे फिक्स की जाती है, जिसके टारगेट है अगर आपके 10,000 से ज्यादा लोग आपके अंडर होते हैं, जो 10,000 से ज्यादा आपने सेल कर दिया तो आपको 10,000 की अगर सेल होती है आपके थ्रू या आपके टीम के थ्रू, आपकी 10,000 की सेल हुई तो आपको एक डायमंड प्रोवाइड कर, मतलब डायमंड शिप होती है, उसके फंक्शन होता है और रॉयल्टी इनकम फिक्स कर दी जाती है, तब आपकी 2 लाख रुपए हफ्ते की चेक आती है, मतलब 1 करोड़ रुपए पर ईयर का। तो ये है कि बस ये डायमंड बनने तक तो वेट करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। और पता है आपको मैंने डायमंड के सपने नहीं देखा था, बस मैंने ये सोचा कि यहाँ पे आया हूँ, जो जिंदगी है
2000-3000 रुपए अगर महीने का मेरा आ जाता है ना तो भी बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, बस एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है तो क्या हो रहा है, लेकिन आज इतने अच्छे लेवल पहुंच गए तो ऊपर वाला दया भी है और अपलाइन भी बहुत। और दूसरी चीज इस बिजनेस में अपलाइन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सपोर्ट होना चाहिए, आपको क्या अपलाइन सपोर्ट होना चाहिए। और हमारे सेफ शॉप में जो है सपोर्ट बहुत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। नहीं सपोर्ट तो जरूरी है। अब वैसे ही धीरे धीरे हमारे सौरभ तो अपने प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर प्रमोशन को थोड़ा दूर रखिए। प्रमोट करने के लिए हम आपका लास्ट में आपकी किसी कंपनी का नाम हम आपको लाके इंट्रोड्यूस करेंगे। और साथ में एक चीज बता दूं, अगर आपको इनसे सपोर्ट चाहिए होगा, कोई भी आपको चीज पूछना है एमएलएम के बारे में, कैसे वर्क करता है, क्या करता है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर को शो कर देना। हम नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अभी नीचे आपको ऊपर नीचे कहीं भी दिख रहा होगा, मैं डाल दूंगा नंबर। तो आपको सपोर्ट चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रात में को जगाना कॉल करे 4-5 बजे, आप जब भी चाहें तब, या मैं सर रेडी। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए, और भी कुछ जानना हो तो। और आपको बहुत जल्दी हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे एमएलएम वर्सेस एफिलिएट। जैसे ही एमएलएम का एक्सपर्ट है, मैं एफिलिएट का एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा, मुझे भी काफी नॉलेज है। एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूं यार, ऐसा मत बोलो। हां मुझे एफिलिएट के बारे में मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू एमएलएम, क्योंकि मैंने एमएलएम में कोई ज्यादा डीप नहीं गया, एफिलिएट मैंने थोड़ा डीप गया हूं, काफी सारी चीजें जाना हूं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, अनुष्का साइनिंग ऑफ, नमस्ते। और जाते जाते मैं वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा www.techibana.com। बाय बाय, फिर मिलते हैं